हेलो एवरीवन, होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया था कि मेरी वीडियो मेनली फोकस्ड है बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए। तो इससे पहले हमने ट्यूबरक्लोसिस की इंट्रोडक्शन कर ली है और ट्यूबरक्लोसिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो कि एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। डिफरेंट टाइप्स के ट्यूबरक्लोसिस होते हैं। मेनली जो है वो है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, जो हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है, जो कि सभी जानते हैं। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के साथ साथ और भी डिफरेंट टाइप के ट्यूबरक्लोसिस होते हैं। चलिए सभी को एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। जैसे कि मैंने बताया, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस मोस्ट कॉमन ट्यूबरक्लोसिस है। इसमें मेनली लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि इनका जो प्राइमरी साइट है, मतलब जो प्राइमरी साइट ऑफ इन्फेक्शन है वो है लंग्स। इससे हम ये समझते हैं कि बैक्टीरिया सबसे पहले लंग्स को इफेक्ट करती हैं। और इस टीबी बैक्टीरिया की एंट्री मोस्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है, इसलिए सबसे पहले लंग्स में ही सेटल करता है। यहाँ पर ग्रैनुलोमास फॉर्म होते हैं। जैसे कि एक बैक्टीरिया हमारे लंग्स में आ जाता है तो उस बैक्टीरिया के अराउंड ग्रैनुलोमास फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं और सिम्टम्स दिखाते हैं, जैसे कि कफ, चेस्ट पेन और हीमोप्टाइसिस। हीमोप्टाइसिस वो होता है जब बलगम के साथ खून देखने को मिलता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 1 मार्क का क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, पल्मोनरी टीबी है, उसकी प्राइमरी साइट कौन सी है? तो पल्मोनरी टीबी की प्राइमरी साइट है लंग्स। नेक्स्ट हम चलते हैं एवियन ट्यूबरक्लोसिस। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे, एवियन से ही पता लग रहा है बर्ड्स से रिलेटेड होगा, ठीक है। कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम एवियम। इसके बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम एवियम। मेनली अफेक्ट्स बर्ड्स, ये मेनली बर्ड्स को इफेक्ट करता है, ओकेजनली ह्यूमंस और कभी कभार ह्यूमंस को। कौन सी कंडीशन में? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होने चाहिए। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मीन्स उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होगा तो वो वहाँ पे अटैक कर सकते हैं। एवियन टीबी का मेन होस्ट बर्ड्स होते हैं, स्पेशली पोल्ट्री बर्ड्स जो पोल्ट्री फार्म में हमें मिलते हैं। ये माइकोबैक्टीरियम एवियम से होती है और ये एवियम ट्यूबरक्लोसिस, इसका जो बैक्टीरिया का नाम है वो है माइकोबैक्टीरियम एवियम, ठीक है। नॉर्मली हेल्दी ह्यूमंस में तो ये रेयर होते हैं, लेकिन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स, जैसे कि मैंने बताया, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, जैसे कि HIV एड्स वाले पेशेंट्स या ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स, इनमें ये इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो एवियन ट्यूबरक्लोसिस से जो ह्यूमन इन्फेक्शन होता है उसे माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स MAC इन्फेक्शन भी कहते हैं, जो HIV पॉजिटिव पेशेंट में एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन बन जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम बोविस। बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस जो कि माइकोबैक्टीरियम बोविस से होता है। इनके बैक्टीरिया नेम आप याद कर लेना, बहुत ही इजी है। सीन इन कैटल बट कैन स्प्रेड टू ह्यूमंस। ये कैटल्स में देखने को मिलते हैं लेकिन ह्यूमंस को भी स्प्रेड हो जाते हैं। तो ये एक जूनोटिक डिजीज है, मतलब एनिमल से ह्यूमन में स्प्रेड होती है। और स्प्रेड होने का मेन रूट जो होता है वो होता है कंटामिनेटेड मिल्क या डायरेक्ट कांटेक्ट से भी हो जाता है कभी कभार। तो इसके लिए एक BCG वैक्सीन है जो टीबी के लिए यूज होती है। एक्चुअली ये एक लाइव स्ट्रेन है जो माइकोबैक्टीरियम बोविस का है, मतलब एक एनिमल के ही टीबी बैक्टीरिया को वीक करके ह्यूमन वैक्सीन बनाया गया है जिसका नाम है BCG। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मिलियरी डाइसेमिनेटेड ट्यूबरक्लोसिस। बैक्टीरिया स्प्रेड थ्रू ब्लड स्ट्रीम, अफेक्ट मल्टीपल ऑर्गन्स जैसे कि लीवर, बोन मैरो एंड मेनिंजेस। मिलियरी टीबी एक सीवियर फॉर्म है जो कि टीबी का बैक्टीरिया होता है, वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ही डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चला जाता है और ये अलग अलग ऑर्गन्स में स्प्रेड हो जाता है। इसमें टाइनी मिलेट सीड लाइक लेजन्स आ जाते हैं जिनको हम ग्रैनुलोमास भी बोलते हैं, इसलिए इसको मिलियरी टीबी बोला जाता है क्योंकि इसमें मिलेट सीड लाइक लेजन्स बन जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ भी देख रहे हैं कि ये बॉडी में ये मार्क मिलियरी सीड जैसे बन गए हैं, इसीलिए इसको मिलियरी टीबी भी बोलते हैं। ये लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो, लिम्फ नोड्स, मेनिंजेस सबको इन्वॉल्व कर सकता है।
मान लीजिए आप ट्यूबरक्लोसिस प्रिपेयर करके गए हैं और वाइवा के टाइम आपसे पूछ लेते हैं कि कितने टाइप्स के ट्यूबरक्लोसिस होते हैं, तो आप यहाँ से तो क्लियर है कि अलग अलग टाइप्स के ट्यूबरक्लोसिस होते हैं, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, एवियन ट्यूबरक्लोसिस, बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस और मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस। उसमें भी अगर आपको एक क्वेश्चन आ सकता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस है उसको मिलियरी नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये मिलेट सीड लाइक लेजेंड्स पूरी बॉडी में बना देते हैं। ओके, तो यही था हमारे टाइप्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर होने के बाद क्या क्या हार्म कॉज करता है, हम इसके सिम्टम्स, प्रिवेंशन, ये सब आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।